तो फिर रात को जब आप टीवी बंद करेंगे और जब आप सोएंगे तब आप देख लीजिएगा कि दीवारों ने आपकी वो टीवी का आवाज कैच कर लिया। अब जब आप रात को सोएंगे ना और आपके घर में रूम में अंधेरा रहेगा, लाइट बहुत कम जलेगी, तो वही आवाज वही सीन आपके ऊपर अटैक करेंगे। और फिर आपको वो अटैक कैसे करेंगे? वो आपको सपने में दिखेंगे या आंखों में दिखेंगे। जैसे कभी कभी आपने देखा अपन ट्रेन सफर करके आते हैं तो घर आते हैं तो घर में सोते समय भी ऐसा लगता है ट्रेन में सो रहे हैं, ऐसा लगता है ना कि ट्रेन में सो रहे हैं। तो उसी तरह से जैसे आपने नदी को देखा, बहुत अच्छे से नदी को बहते हुए देखा, आप आंख बंद करोगे तो भी आपको नदी दिखाई देगी, या आप सोओगे तो आपको नदी दिखाई देगी। तो ऐसे अपनी आंखों में वो समा जाता है। इसलिए आप कभी मत सोचना है कि भगवान नहीं देखता है। भगवान सब कुछ देखता है, सब कुछ देखता है, आप अच्छा कर रहे या बुरा कर रहे। एक भगवान की और विशेषता होती है, भगवान ये भी देख लेता है। कभी कभी अपन को लगता है हमने तो मन में सोच लिया, कभी कभी कोई विचार मन में चलते हैं, उसका ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, कभी अच्छे कभी बुरे, तो वो विचार ही भगवान हमारे देख लेते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा भगवान हमको फल देता है। जैसे भाई देखिए, कभी कभी हिम्मत भी ऐसी होती है, मैन रोड पर खड़े हैं, अब रोड क्रॉस करना, सामने से ट्रक आ रहे, अपन रुक जाते हैं, ट्रक निकल जाए फिर निकलेंगे। और कभी कभी क्या करते हैं, अगर ट्रक आ रही और सामने से दौड़ लगा लेते हैं, निकल जाएंगे, तो वो जो ड्राइवर है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपने दौड़ लगाई तो उसको ब्रेक लगानी पड़ेगी। तो कभी कभी विचार, कभी कभी नजरें और कभी कभी हिम्मत, परमात्मा हमारी हर तरह से हर जगह देखता है। अब कैसे देखता है वो आप देखिए। मिली क्या? इसमें लगाएगा। मेरे तन मन और जिह्वा से हरि को जाना है। मैंने अभी आपको बताया कि तन से कैसे जानते हैं, मन से कैसे जानते हैं और जिह्वा से कैसे। कभी कभी अपन कुछ बोलते नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पता है, अकेले होते हैं ना, आपस खुद में खुद बात करते हैं। वो रूम में अकेले होते हैं लेकिन वो बात करते हैं। जैसे अपन किसी से बात करते हैं वैसे वो बात करते हैं। अपन को देखना पड़ता है उसके पास कौन है, कोई होता नहीं है लेकिन वो बात करता है। ये सबकी अपनी अपनी आदत होती है। मैंने तन मन और जिह्वा से हरि को जाना है, मैं आनंदित हो गया हूँ, मेरे संशय मिट गए हैं और गुरु ने मुझे सब सुख दे दिए हैं। ये आज हम सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और आज का दिन पता है कितना बड़ा दिन है? आज अधिमास का आज से लेकर 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक अधिक मास का निचोड़ है। आज अगर आप एक बार वाहिगुरु बोलोगे ना तो इसके अंदर जाने कितने लाखों फल आपको मिलेंगे। आज से लेकर 29 तारीख तक का ऐसा समय मतलब अभी अधिमास का जो नत्र क्षेत्र है, आसमान में जो ग्रह बन रहे हैं ना, वो ऐसे ग्रह बन रहे हैं कि एक कम बुद्धि वाले को भी परमात्मा उस पर कृपा कर सकता है, उसको चतुर बना देता है। आपको शायद ये बात पता होगी, गुरु हरगोविंद सिंह ने, गुरु हरकृष्ण देव साहब के पास एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि तुम इतने छोटे हो, तुम बच्चे हो, मैं इतना बड़ा, मेरे जिंदगी के इतने अनुभव हैं, लेकिन सब लोग तेरी पूजा कर रहे हैं, मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा। मैं तेरे से बड़ा
लोग तेरी पूजा क्यों कर रहे हैं, सब तेरे को क्यों पूजा। अब गुरु हरकृष्ण देव साहब क्या जवाब थे, उन्होंने उसको, ये गुरबाणी का ये प्रकृति का नियम है कि जहाँ पर बेवकूफ लोग बात करते हैं ना वहाँ चुप हो जाना चाहिए, उनको जवाब नहीं देना चाहिए। अगर अपन उनसे बात करेंगे तो लड़ाई वाद विवाद हो जाएगा, इसलिए बेवकूफों के सामने चुप हो जाना चाहिए। गुरु हरकृष्ण देव साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। अब उसने देखा ये तो एक छोटा बच्चा है, तो उन्होंने उसको हाथ से हिलाया, बोला मेरी बात का जवाब दे कि सब लोग तेरे को क्यों पूछते हैं। तो भी उन्होंने कुछ जवाब दिया। बोले अच्छा मैं एक सवाल पूछना है, उसका अगर जवाब दे दिया ना तो मैं तेरे को पूछने लगूंगा। तो गुरु साहब ने पूछा भाई सवाल क्या है। बोला सवाल ये है कि तू मेरे को गीता का सार बता, गीता का महत्व बता दे। तो गुरु साहब ने बोला मैं बता दूंगा तो शायद तेरे को लगेगा कि मेरे को इतनी अक्ल है। मैं तेरे को बोल रहा हूँ मेरे सामने तू ऐसा व्यक्ति ले आ जो न बोल सकता है न समझ सकता है, मतलब ऐसा अपाहिज व्यक्ति, पागल व्यक्ति, उस व्यक्ति को ले आ, उसके मुंह से भी मैं तेरे को गीता का महत्व बतवा सकता। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो वो एक ऐसे व्यक्ति को उनके पास लेके आया जो बचपन से बात ही नहीं करता था। आपने देखा जो बच्चे ना अपाहिज होते हैं, उनकी जीभ लटकती रहती है, मुंह से लार टपकती रहती है, आंखें ऊपर देखते रहते हैं, कुछ बात नहीं कर पाते हैं, ऐसे व्यक्ति आपने कभी देखे होंगे। ऐसा व्यक्ति लेके आते। गुरु हरकृष्ण देव साहब ने क्या किया, एक छड़ी उठाई और वो छड़ी उस व्यक्ति के सिर पर रखी, उस बच्चे के सिर पर रखी और उसको बोला भाई अब तुम गीता का सार बताओ, गीता का महत्व बताओ। अब वो व्यक्ति तो बोल ही नहीं सकता था, वो ऑर्डिनरी शब्द नहीं बोल पा रहा था, तो गीता का सार कैसे बोलेगा। ये बहुत खुश हो रहा था कि अभी इसको मेरे सामने हार माननी पड़ेगी। आप यकीन करेंगे गुरु साहब ने जैसे उसको लकड़ी टच की वो बिल्कुल अच्छा हो गया और उसने पूरा गीता का सार बताया, पूरा गीता का सार बताया। देखिए वो गुरु थे, उन पर गुरबाणी का असर था और गुरु गद्दी पर बैठे हुए थे, उनके शरीर में इतने वाइब्रेशंस थे कि वो अपने शरीर के छड़ी से दूसरे के दिमाग में अपने विचार भरती। ये ताकत है गुरबाणी की। जैसे ऐसा हो सकता है क्या, मैं जो सोच रही हूँ वो मैं बोलूंगी कि तुम बताओ, मैं जो सोच रही हूँ तुम बताओ। अब तुमको क्या मालूम मैं क्या सोच रही हूँ। मैं बैठी जाऊँ, मैं सोच रही हूँ घर जाके खाना खाऊंगी, घर जाके सोऊंगी, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ तुम कैसे बता सकती हो। लेकिन नहीं, पता है गुरबाणी में ताकत है। मैं आपको एक बात बता रही, देखो कभी कभी ना हमारे घर के बड़े कुछ गलती करते हैं और बच्चे पढ़ लिख के समझदार हो जाते हैं, तो उन बड़ों की हमको गलती दिखती है। जैसे भाई देखिए, मेरा भाई गुटखा खाता है, मुझे वो बात अच्छी नहीं लगती। अब मेरा बड़ा भाई, मैं उसको बोल नहीं सकती कि वो गुटखा खाना छोड़ दे, मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं बोलूंगी तो मेरे को तेज बात करके या गुस्सा करके वो मुझे चुप करवा देगा। अब मैं चाहती हूँ कि वो गुटखा नहीं खाए। अब ये मेरा काम कैसे है। तो सुखमनी साहब की विशेषता बोल रही है कि अगर ऐसा काम आपको करवाना है, किसी और से आपकी पसंद का काम करवाना है, तो आप उसके नाम से एक सुखमनी साहब का पाठ करें, आपका काम हो जाएगा। ये बात मुझे ऐसे लगी कि एक लड़की की शादी हुई तो उसको ना
उसके घर में कमरे कम थे, तो उसको छोटा सा कमरा मिला था। उसको लगा था मेरा बड़ा कमरा होना चाहिए, अच्छा कमरा होना चाहिए। अब वो शादी करके गई तो कैसे जाते साथ कैसे बोले कि मुझे बड़ा कमरा बनवा के दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो उसने कहा दीदी मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ, लेकिन मेरे को छोटे कमरे में नींद नहीं आती है। उस छोटे रूम में ना वॉशरूम है ना अच्छा कमरा नहीं है, वो बड़ा कमरा चाहिए। अब उसको अपने बड़ों को बोलना पड़ेगा ना, भाई मुझे कमरा चाहिए। उसने वो नहीं, उनको बोला नहीं। उसने क्या किया, उस कमरे में बैठकर एक सुखमनी साहब का पाठ किया कि गुरु बाबा मेरे बड़ों को सद्बुद्धि दो कि वो मुझे बड़ा कमरा बनवा के दे, एक अच्छा कमरा बनवा। इसने मन में ये सोचा कि 40 करूंगी और 40 से मेरा काम नहीं होगा तो फिर दूसरा 40 करूंगी, लेकिन मैं मुंह से नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं ससुर को बोलूंगी और वो बोलेगा नहीं बनवा के दे रहा हूँ तो बहू को लगेगा कि मेरी इंसल्ट है। उसने ऐसे किया। अभी 40 दिन पूरे नहीं हुए थे, अभी उसको पाठ करते हुए 4 दिन हुए थे। 4 दिन, 5वें दिन उसका ससुर अपने बेटे को बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जगह बनवा लूं। अब जब बहू ने सुना कि पापा मेरे हस्बैंड को बोल रहे हैं कि जगह बनवा लूं, तो उसको अपनी पाठ पर बहुत वो होने लगा। बोले दीदी जैसे मेरे कानों ने ये सुना तो मैंने और गावे को तार पढ़ना शुरू कर दिया, सुखमनी साहब 2 बार करना शुरू कर दी और रिजल्ट ये आया कि 40 दिन के अंदर मेरा कमरा बन गया और उस कमरे में बैठकर मेरे को 40 का भोग डालना पड़ा। ये है गुरबाणी की ताकत। ऐसे गुरु साहब हमारी बातें समझते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आपको किसी भी चीज की जरूरत है, देखिए अपन को किसी भी चीज की जरूरत है तो अपन क्या करते हैं, अपन किसी को बोलते हैं। अभी मुझे चश्मे की जरूरत पड़ेगी तो मैं बोलूँगी ना भाई मुझे चश्मा ला के दो, तब ला के दो। आप अपने आप को ला के नहीं दो। तो आपकी जो भी समस्या है उसके लिए आप गुरबाणी को आगे करिए। हर समस्या, शारीरिक तकलीफ है, आर्थिक तकलीफ है, मानसिक तकलीफ है। आजकल अपने सिंधियों में ये बहुत है कि रिश्तेदारों की बड़ी तकलीफ है, वो बात नहीं करता है, वो रूठा हुआ है, वो ऐसा करता है। ये सब भी बहुत है, क्योंकि देखो अगर हम अपने रिश्तेदार एक साथ इकट्ठे हैं तो वो एक ताकत कुछ और है। वो ताकत, प्यार की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। जो मिलकर परिवार में रहते हैं उन परिवारों की बात कुछ और है, और जो अकेले रहते हैं वो हमेशा डरे रहते हैं। रात को उनको डर लगता है कोई आ जाएगा तो क्या होगा, और जो परिवार के साथ रहते हैं उनको डर नहीं लगता। तो ये जो डर है वो बहुत बड़ा डर है। इसलिए गुरु साहब कह रहे हैं कि मैंने तन मन और जिह्वा से हरि को जाना है। मतलब मैंने गुरु साहब को अच्छे से पहचान लिया है, मैं आनंदित हो गया हूँ। जो गुरु बाबा को पहचानेगा वो आनंदित होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मेरे संशय मिट गया, मेरे मन में जो भी डाउट्स हैं, मेरे मन में जो भी शंकाएं हैं वो सब मिट गई और गुरु ने मुझे सब सुख दे दिए हैं। बहुत कम लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि मुझे गुरु ने सब सुख दिए। वो बोलते हैं गुरु साहब ने आपको दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे बच्चे अच्छे होते तो मैं बहुत सुखी थी। गुरु साहब ने दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरा हस्बैंड मेरे कहने में होता तो मैं बहुत अच्छी थी। और सबका ठीक था, थोड़ा पैसा होता तो ठीक, मतलब कुछ ना कुछ आपको लगेगा, कहीं ना कहीं पूंछ आपकी लटक ही जाएगी, आपको ये चाहिए ये चाहिए। लेकिन ये बहुत कम लोग होंगे जो ये कहेंगे मुझे गुरु ने सब सुख दे दिए हैं। मेरी मूर्खता यथामत में बदल गई है। प्रभु सब कुछ जानने वाला और देखने वाला है,
वह प्रभु अपना हाथ देकर अपने सेवकों की रक्षा करता है और कोई भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकता है। भाई इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए। अभी कल परसों मेरे पास एक बच्चा आया, उसकी उम्र होगी मेरे को लगता है 30-35 साल उम्र होनी चाहिए उस बच्चे की। उस बच्चे की आदत है कि जब मेरे से नजरें मिलती हैं तब वो पार्ट पर आ जाता है, और जहाँ वो मेरे से 2-4 दिन नहीं मिलता है वहाँ 1-8 दिन गैप लगा देता है। तो अभी मैं बाहर गई तो उस बच्चे ने अमृत के लिए 1-2 दिन आना छोड़ दिया। अब उसकी जो दुकान है, कोई मशीनरी की दुकान है, टाई की दुकान है, मुझे नहीं मालूम, मशीनरी का काम करता है। उस मशीनरी में उसको जो मशीनें दिखानी होती है ग्राहक को, तो वो लाइट का प्लग लगा के उस मशीन को चालू करके और वो ग्राहक को दिखाता है। तो उसके दुकान पे जो नौकर काम करते हैं वो दिखाते हैं और वो उसकी बिजनेस ये होती है। अब अचानक एक दिन क्या हुआ, ये अमृत के लिए नहीं आया और ये दुकान पे गया। इसकी दुकान के जो लड़के उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई साहब आज हम नहीं आ रहे। इसमें कोई बात नहीं। इसके पास 2-3 कस्टमर आए, उसको इसने वो मशीन जो भी थी, मुझे अच्छे से मैं उससे नहीं समझ पाई कि क्या की मशीन है, वो मशीन उसने प्लग लगा के उसको दिखाई कि भाई देखो ठीक है। उसने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है। वो ऑर्डर करके गया। उसने क्या किया कि उस मशीन का जो प्लग था वो प्लग बंद ही नहीं किया। अब ये दुकान पे अकेला और उसने प्लग बंद नहीं किया और चलते फिरते ऐसे होते उसने उस मशीन को खसकाने की कोशिश की। तो जैसे उसने मशीन को हाथ लगाया तो उसको जोरदार करंट आया। ऐसा करंट आया कि उसकी उंगलियां अभी तक काली थी। मतलब 5-6 दिन के बाद उसने मुझे दिखाया तो उसकी उंगलियां काली थी। बोली दीदी मैं उस समय तो मेरे आंखों के आगे आग ही आग जल रही थी। मेरे को लगा अब मैं गया, अब मैं नहीं बच सकता। अब उस करंट ने उसको ऐसा धचका दिया कि वो पास गिर गया, मशीन को छोड़कर, और वो गिर गया। जैसे वो गिरा तो सामने जो दुकान थी उस दुकान में एक लड़का काम कर रहा था। उसने देखा अरे भैया गिरा पड़ा है, तो वो दौड़ता हुआ उसने उसको हाथ लगाया तो उसको भी करंट आ गया। अब उसका पैर या कुछ मशीन से टच होगा या कुछ भी होगा, उसको भी करंट आया। उसने देखा कि ये करंट की बात है तो उसने क्या किया, झटके से उसको जैसे करंट आया तो उसने दूसरे हाथ से वो वायर को पकड़ लिया और वायर को प्लग से निकाल दिया। जैसे वायर को प्लग से निकाल दिया तो इसका करंट, जो लड़का आया वो करंट से बच गया। और जो लड़का गिरा हुआ था बोल रहा था दीदी 2 या 3 सेकंड जैसे चिता जलती है तो आग कैसे दिखाई देती है, ऐसी मेरे को आग दिखाई दे रही थी आंखों के सामने। मेरे को लगा अब नहीं बचने वाला हूँ। और जब मेरे को ये लग रहा था कि मैं अब नहीं बचने वाला हूँ तो मैंने वाहिगुरु वाहिगुरु करना शुरू कर दिया। और उसके बाद 10-15 मिनट के बाद उस लड़के ने मेरे को मला ये किया वो किया, तब मैं उठा। और फिर मैंने उस लड़के को तो पैर छुए कि तू भगवान बन के मेरे पास आया कि मैंने मुझे बचा दिया। वो बच्चा यहाँ अमृत ले आता है, 2 बजे वाली सुखमनी साहब में वो आता है। हाँ? नहीं, मैं बताऊंगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो अगर गुरु साहब रक्षा करते हैं तो कैसी रक्षा करते हैं। और इस बात में अगर उसकी मौत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि करंट से उसकी मौत हो गई, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इसने जो अमृत वेला किया है उससे उसका कष्ट कैसे कटा है ये मैं आपको बताना चाहूँ। इसलिए आप पूरी कोशिश करो कि हमारे पास अभी देखो मेरे पास बहुत नोट हैं लेकिन मैं उनका सुख नहीं ले रही हूँ। तो वो नोट
एक दिन मोदी बोलेगा नोट ही बदल गया, किस काम के? इसलिए आपके पास जब नोट है और आप सक्षम है तो आप उसको खर्च करें, अच्छी चीजों पे खर्च करें। उसी तरह से अभी अगर आपके पास टाइम है तो उस टाइम को आप भक्ति पर खर्च करें। और 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक तो मैं आपको बता रही हूँ ऐसा टाइम है, 1 मिनट भी आप अपना वेस्ट मत करें। अगर आपको पाठ करने की हिम्मत ना हो ना तो यहाँ पर पूरा दिन गुरु ग्रंथ साहब का पाठ चलेगा। आप और नहीं तो चवर साहब करते वाहिगुरु वाहिगुरु कर लो, चवर साहब करते करते एक जपजी साहब पढ़ लो, एक चौपाई साहब पढ़ लो, और नहीं तो आप यहाँ पर मत्था टेक लो। क्योंकि देखो 24 घंटे वो धारा बहती रहेगी, उसमें अगर आप मत्था टेकोगे तो आप भी गीले हो जाओगे, वो धारा का असर आप पर भी आ जाएगा। और ये धारा बह रही है 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक, 24 घंटे। अब आप चाहते हो मेरा भाई ठीक हो जाए, मेरे हस्बैंड की कमाई में बरकत हो जाए, मेरे घर के बच्चे अच्छे हो जाए, तो आप करो ऐसे। और ये जो जल है ना अभी अपन रख रहे हैं, इस जल में हम बंगला साहब का जल डाल रहे हैं, ये 25 से 29 तारीख तक। तो ये जल अगर आप घर भी ले जाओगे तो भी बंगला साहब के जल की महिमा आपको मालूम है, वो सब भी आपको मिलेगी। तो आप तैयार हो जाइए 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक। मैं साधु रूप में गुरु के दर्शन पर बलिहारी हूँ, जिसकी कृपा से मैंने हरि नाम प्राप्त किया है। कभी कभी भाई आप लोगों ने ये देखा होगा, मेरे साथ ऐसा होता है, आपके साथ होता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। कभी आप बिल्कुल मन लगाकर पाठ करो, आपकी मुंडी नीचे है, आप पाठ कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है यहाँ से कोई निकला, यहाँ से कोई निकला, सफेद कपड़े पहने थे कि ऑरेंज कपड़े पहने, लेकिन कोई निकला, जबकि आपको मालूम था कि वहां से कोई नहीं निकला। कभी कभी तो आप अकेले भी रहते हो तो कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है, जैसे गुरुद्वारे में हम बैठते हैं, हमारा मुंह तरफ रहता है तो हमको लगता है सीढ़ियों से कोई ऊपर चढ़ गया या कोई सीढ़ियों से उतरा। ऐसा एहसास होता है जब अपनी भक्ति परवान होना शुरू होती है। मैं साधु के रूप में गुरु के दर्शन पर बलिहारी हूँ, जिसकी कृपा से मैंने हरि नाम प्राप्त किया है। आप अपनी जिंदगी में ना थोड़ा सा सोचिएगा, कोई ऐसी घटना हुई है या कोई ऐसा विचार आया है जिसमें आपको लगता है कि भगवान ने मुझे बचा लिया, भगवान ने मेरा कहना मान लिया, भगवान अगर नहीं होता तो मेरा शायद यहाँ पर काम नहीं होता। ऐसा होता है। वो आपकी जो थोड़ी बहुत पूजा की हुई है ना, वो पूजा उस समय कैश होती है, इसलिए पूजा करते रहिए। मेरे गुरुदेव बाबा नानक जी कहते हैं कि मैंने तो सदैव अपने ठाकुर पर भरोसा किया है और क्षण मात्र के लिए भी मैंने किसी और को नहीं माना है। देखिए, दुनिया बोलती है कि भगवान पर भरोसा है, दुनिया बोलती है कि मेरे को भगवान पर भरोसा है, लेकिन मैं आपको ये भी बताती हूँ कि दुनिया भी बोलती है कि मैं दुखी हूँ। अभी दुनिया बोलती है मुझे भगवान पर भरोसा है, फिर दूसरे पल बोलती है ये क्या करूँ, डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। और माताओं के लिए तो अगर माताओं का राम कहानी सुने तो राम माताएं ये बोलती है मेरे जैसा दुखी तो कोई होगा ही नहीं, इतनी दुखी। लेकिन नहीं, अगर अपना परमात्मा पर भरोसा है ना तो अपने मन में ऐसे विचार नहीं आते। आप अपने मन से बैठकर कभी पूछिएगा, देखिए आप कितनी अच्छी जगह पर बैठे और अभी ऐसी भी लड़कियां हैं, ऐसी भी लेडीज हैं जो पता है अमृत वेले उठकर बिना नहाए बिना मुंह धोए अपने पीठ पर एक झोला रख के और नालियों के कागज समेटती है, देखा होगा कचरा समेटती,
अब वो भी लड़कियां हैं, अपन भी लड़कियां हैं। उनका नसीब देखो और अपना नसीब देखो। आप देखो अपने नसीब में क्या सुख है और उस लड़की के बारे में सोचो उसको क्या क्या सुख है। लेकिन फिर भी वो लड़की खुश है, तो अपन को कितना खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है। इसलिए परमात्मा पर पूरा भरोसा रखना है। और एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक पूरी कोशिश करो। भाई आप तो एक काम करो, आप अपना नियम बढ़ा दो। जैसे आप जो भी पाठ करते हो बहुत अच्छा करते हो, अब उसके अलावा 5 जपजी साहब करने हैं, उसके अलावा मेरे को 21 चौपाई साहब करने हैं, उसके अलावा मेरे को 2 सुखमनी साहब के पाठ करने हैं, उसके अलावा मेरे को गुरुद्वारा में मैं 1 बार जाती हूँ तो 2 बार जाना, सवेरे जाती हूँ शाम को भी जाना। 5 दिन की तो बात है, 5 दिन की बात है। 5 दिन के बाद अपन ये कर, मैंने अभी सबको बोल दिया कि 5 दिन मेरे से ज्यादा बात नहीं करना। बहुत जरूरी बात होगी। ऐसे भाई दीदी को बिना बताए नहीं रह सकते, बता देना, मैं जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मैं आपसे बात करूँ तो वो भी मेरा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप भी कोशिश करो कि अपन ज्यादा पाठ करें। 1 जपजी साहब करते तो 5 जपजी साहब करें। और कोशिश करो कि शाम को 7 बजे जो मूल मंत्र चलता है ना, यहाँ पर कल चला है 1 करोड़ 40 लाख, कल का मूल मंत्र है 1 करोड़ 40 लाख यहाँ मूल मंत्र हुआ है। और अभी अधिमास में आप थोड़ी भक्ति करोगे, उसको 12 से गुणा होनी पड़ेगी। 1 सुखमनी साहब पढ़ोगे तो 12 सुखमनी साहब का फल मिलेगा, 1 जपजी साहब पढ़ोगे तो 12 जपजी साहब के फल मिलेगा, और संगत के साथ उतने ज्यादा। इसलिए कोशिश करो ये 5 दिन अपन ज्यादा से ज्यादा भक्ति करके अपना मानव जीवन सफल बना ले। बोल गुरु नानक देव की